जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं। वो आपके बारे में क्या बोलते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, जिनके बारे में आप 24 घंटे सोचते हैं उनका नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चलता है। आपको अपने लिए पॉजिटिव रहना है और एक ऑप्शन चूज़ करना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। मैं हूँ शिवांगी। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, जुलाई, सितंबर, फरवरी, जून। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 9 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 16 तारीख, 15 तारीख, 30 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है टी, एस, डब्ल्यू, पी, एल, जे, के, एस। एस बहुत स्ट्रांग है, और वी। और डियर, आपके नेम का इनिशियल वी हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रांग साइन है वो है वाटर साइन, कर्क वृश्चिक मीन राशि, एयर साइन मिथुन तुला कुंभ राशि, फायर साइन मेष सिंह धनु राशि। डियर, ये साइन इसमें बहुत स्ट्रांग है। ये आपके बारे में लोगों से बोलते क्या हैं। पहले तो जो इनकी एनर्जी है वो इस तरह से है, खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और। समझ में आया आपको। जैसे दिखाने के दांत कुछ और होते हैं लेकिन खाने के दांत साइड में होते हैं, तो कुछ इसी तरह से इनकी एनर्जी है कि ये आपके बारे में बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं। समझ रहे। ये आपके सामने बोलते होंगे कि ये आपको बहुत समझते हैं, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। कर नहीं पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये करना चाहते हैं। मतलब आपको बहुत पॉजिटिव दिखाते होंगे। इनसे ज़्यादा फिक्र करने वाला कोई भी नहीं है। अगर ये बहुत सक्षम हो जाए तो आपके लिए आसमान से भी चांद तारे तोड़ लाएंगे। ये इतना ज़्यादा आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन जब वक्त आता है ना, तो ये आपके लिए सच्चे मन से दुआएं, प्रार्थनाएं करने बहुत बड़ी बात है। इनकी जो आपसे है दोस्ती, वो सिर्फ मतलब से है। ये आपके पार्टनर हो या फिर आपके रिलेटिव हो, सिर्फ मतलब से। आप इनके किसी ना किसी काम के होंगे, इसीलिए डियर आपसे करते हैं। आप समझ लीजिए, ये आपसे अगर बात भी कर रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, आपका हालचाल भी पूछ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि बहुत गहरा इनका आपसे मतलब है। बिना मतलब के तो ये आपको पानी भी ना पूछें। हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन, आप इनकी नीड्स पूरी करते हो, इस वजह से भी हो सकता है। अगर आप पार्टनर के लिए देख रहे हैं, हो सकता है कि आप बहुत स्टेबल हो। अगर ये आपके रिलेटिव हैं तो आपका इनसे मतलब, किसी ना किसी से मतलब है। इनका किसी न किसी से मतलब होता है, और आपसे तो रिश्ता ही मतलब का है। लेकिन ये बोलते जो आपके लिए हैं वो पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि आपने इनके अलावा हर रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ अच्छी रिश्ते, अच्छी दोस्ती पाई है। अब क्या करें, कभी कभी होता है ना कि 4 लोग होते हैं जो आपसे सच में बहुत प्रेम करते हैं, तो फिर दिखावटी ही अच्छा बोलना पड़ता है। तो ये आपके लिए सिर्फ दिखावा करते हैं। खुशकिस्मत होंगे अगर आप इन्हें पार्टनर के रूप में मिले हैं। ये आपके पार्टनर हो या फिर ये आपके दोस्त हो या फिर ये आपके रिलेटिव हो, आपके कंपैरिजन में इन्हें आपसे बेहतर कोई मिलता ही नहीं है। आपसे बेहतर इन्हें कोई मिलता ही नहीं है। इस वजह से डियर, ये आपको छोड़ नहीं पा रहे। बाकी
आपको लगता है ना जैसा, वैसा है नहीं कुछ भी। आपने अपनी तरफ भ्रम की दुनिया बना रखी है और थोड़ा सा आप ज़्यादा इनोसेंट हैं इन्हें लेकर के। लोगों के लिए आप इनोसेंट नहीं हैं। लोगों की चालाकियाँ, लोगों की बातें आप बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, लेकिन इनके लिए आप माफ़ कर देते हैं। इनके लिए आपका कुछ अलग नज़रिया है। आप समझते हैं, ऐसा नहीं है कि आप समझते नहीं हैं। इनकी चालाकियाँ, इनकी बातें सब समझते हैं, लेकिन इनके लिए आप कुछ और ही दिल रखते हैं। लोगों के लिए आप ऐसे नहीं हो, लेकिन इनके लिए आप ऐसे ही हो। और उसी मासूमियत का, उसी प्यार का ये हर बार फ़ायदा उठाते हैं, हर बार। अगर ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आए हैं या आपसे बात कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अभी भी मतलब है, इसलिए ये लौट कर आए हैं। आपसे प्यार भरी बातें कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, तो आप समझ लीजिए किसी भी तरह का मतलब हो सकता है, किसी भी तरह का मतलब हो सकता है। और हो सकता है कि इनकी ही आत्मा इनको धिक्कार रही हो कि बहुत अच्छा इंसान था या थी, जिसकी इन्होंने कद्र नहीं की है। हो सकता है कि अभी आपका नो कांटेक्ट हो, आप ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, या फिर इनकी शादी हो गई हो, फिर ये आपको मिले हो, और अपनी फैमिली के साथ भी ये धोखा कर रहे हो, लेकिन आपके साथ प्रेम प्रसंग बढ़ा करके फिर आपको छोड़ दिया हो। तो अब इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ भी गलत किया है, तो डियर, ये आपके बारे में, अगर ये आपके पार्टनर है या फिर आपके फ्रेंड है, तो ये अपने लोगों से आपके बारे में बुरा भला भी बोलते हैं, आपके बारे में अच्छा नहीं बहुत बोलते हैं। ये आपसे बहुत गहरी जेलसी रखते हैं, जैसे कहते हैं आस्तीन का सांप। लोगों से ही आपके बारे में बोलते हैं कि आप क्या ही जाने उसके बारे में, उसके सबसे ज़्यादा क्लोज हम हैं, उसे हम जानते हैं। ये आपकी ज़िंदगी में आस्तीन का सांप का काम करते हैं। एक बार आप रियल का सांप पाल लो, लेकिन इनके जैसा इंसान नहीं। तो डियर, ये आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। ये कब धीरे धीरे आपको दीमक की तरह खा जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको अगर बुरा लग रहा है तो लग जाए, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान है जिसके बारे में आप जानते तो हैं लेकिन माफ़ कर देते हैं, तो हो सके तो आप उनसे दूर हो जाइए। उनसे ना नफ़रत रखिए, ना मोहब्बत, अलग हो जाइए। अगर कोई आपके लिए बुरा कर रहा है तो वो बुरा है, ठीक है, लेकिन अगर आप भी अपने लिए बुरा कर रहे हैं तो आप उससे ज़्यादा बुरे हैं, क्योंकि कोई किसी के साथ तो बुरा कर सकता है क्योंकि वो अपने लिए अच्छा कर रहा है। अपने लिए अच्छा कर रहा है तो वो ठीक है, एक तरफा तो वो अच्छा अपने लिए तो बन रहा है ना, सेल्फिश ही सही, लेकिन वो खुद के लिए तो अच्छा है ना। लेकिन आप क्या हो, आपकी वजह से वो बुरा बन रहा है, क्योंकि आप जान के भी उसे मौका दे रहे हो अपने साथ बुरा करने के लिए। उसके उस बुरा करने में भी हाथ आपका है, और आप खुद के साथ भी बुरा कर रहे हो। तो ये आप सबसे ज़्यादा बुरे हो कि आप जब खुद के साथ सही नहीं कर सकते तो किसी और के साथ आप कैसे सही करेंगे। जब आप खुद को नहीं संभाल सकते तो किसी और को क्या ही संभालेंगे। तो पहले आप खुद के लिए सोचिए। ये आपके बारे में बहुत नेगेटिव बोलते हैं, बहुत कुछ नेगेटिव सोचते हैं। हो सकता है इनसे अभी आपकी बातचीत हो रही हो, आप इनसे शादी करने के सपने देख रहे हो, लेकिन डियर, ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। अगर आप लड़ झगड़ के समाज के हिसाब से किसी भी तरह से आप इनके लाइफ टाइम के हो भी जाते हैं, इन्हें जोर ज़बरदस्ती से पा भी लेते हैं, तो ऐसा प्रेम किस काम का। प्रेम को भी अगर प्रेम से ना पा सके, किसी के डर की वजह से, किसी की कानूनी लड़ाई की वजह से फिर मिले, तो उस प्रेम को भी पाना किस काम का। जायदाद के लिए लड़ा जाता है, अपने हक के लिए लड़ा जाता है, दुश्मनी में लड़ा जाता है, लेकिन अगर प्रेम में भी लड़ना पड़े तो ऐसे प्रेम को छोड़ दीजिए। जिससे आप प्रेम करते हैं और उसे खुश भी ना देखे तो फिर ऐसा प्रेम किस काम का। छोड़ दीजिए, मुक्त कर दीजिए, जाने दीजिए उसे।
अगर आप आपके पार्टनर आपको नहीं समझते हैं, आपको नहीं समझ रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, आप बहुत मैसेज कॉल कर रहे हैं, तो जाने दीजिए। लेकिन अपने दिल को एक बात समझा दीजिए कि आपको उनसे प्रेम करने के लिए भी उनकी ज़रूरत नहीं है। छोड़ दीजिए और खुद के साथ अच्छा करिए, ठीक है। ये आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं, अगर आप इन्हें पा भी लेंगे तो उसके बाद भी आपके लिए नेगेटिव सोचेंगे और आपको कब ये धोखा दे देंगे आप सोच नहीं सकते। अगर आपको पूरी ज़िंदगी ख़राब करनी है, इनके हाथों से ही मतलब टॉर्चर होना है और मरना है, तो फिर आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। ये आपको मिल जाएंगे, आप इन्हें मैनिफेस्ट करिए, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। अप्रैल तक ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इनके साथ रहना है या फिर छोड़ देना है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो अप्रैल तक आप खुद को संभाल लीजिए, मूव ऑन कर लीजिए, या तो फिर इनके हाथों से थोड़े दिन का प्रेम पा लीजिए, उसके बाद घुट घुट के आप चिता तक पहुंच ही जाएंगे। अब आपको देखना है आपको करना क्या है। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि ये अप्रैल तक आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, एक बार आपकी ज़िंदगी में दस्तक देंगे। हमेशा याद रखना, किस्मत के दरवाजे एक बार खुलते हैं। किस्मत जो होती है ना, पॉजिटिव एनर्जी, वो एक दो बार ही मौका देती है, एक दो बार ही दरवाजे खटखटाती है। और जो बदकिस्मती होती है वो तब तक दरवाज़ा खटखटाती है जब तक दरवाज़ा खुल नहीं जाता, वो आपकी ज़िंदगी को तहस नहस कर नहीं देती है। अब आपको देखना है कि पॉजिटिविटी के लिए दरवाज़ा खोलना है कि नेगेटिविटी के लिए खोलना है। अप्रैल तक आपके पास टाइम है। अप्रैल तक आप खुद को संभाल लीजिए कि इनके आने के बाद भी आपको फ़र्क ना पड़े। अप्रैल तक आप खुद को संभाल सकते हैं, और अप्रैल के बाद आप अपनी ज़िंदगी को बहुत पॉजिटिव कर सकते हैं अगर अभी संभाल लेते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है। आपकी किस्मत में बहुत कुछ लिखा है पॉजिटिव, बहुत कुछ पॉजिटिव लिखा है, लेकिन आपको लेना क्या है वो आप पे डिपेंड है। जैसे किसी पार्टी में जाते हैं ना, वहाँ पे हर प्रकार का भोजन लगा रहता है, दाल चावल सब्जी, बहुत कुछ, मीठा रसगुल्ला, बहुत कुछ लगा रहता है। लेकिन इंसान को जो पसंद होता है ना, वो वही वही लेता है। किसी को चाट पसंद है, किसी को चाउमीन, सब अपनी पसंद से लेते हैं ना, ज़बरदस्ती तो कोई नहीं देता। वहाँ लगा सब कुछ होता है, स्टॉल जो लगे होते हैं वो सब कुछ लगा होता है, लेकिन पसंद जिसे जो होता है वो वही चुनता है। इसी तरह से डियर, आपके पास भी दो चीज़ें हैं। या तो अप्रैल के पहले इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि किसी की बातों से आप पिघले ना और अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ जाएं। आपके सामने आपकी मोहब्बत खड़ी रहे और आप उसे देख करके इग्नोर करके ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। इतना स्ट्रांग बना लीजिए। जिसे आप हर दुआओं में मांगते थे ईश्वर से, जिसे हर दुआओं में आप मांगते हैं, अगर वो ईश्वर भी बन जाए तो आप उनके सामने सजदा ना करें, सर ना झुकाएं। इतना स्ट्रांग कर लीजिए। आप अपने अंदर का परमात्मा जगा लीजिए। और अगर आप ये नहीं कर पाते, इसी एनर्जी में रहते हैं, अभी आप नहीं ध्यान देते हैं, तो फिर अप्रैल के बाद अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए तैयार रहिएगा। अब भी वो टाइम है, आपको खड़े होना है, हिम्मत रखनी है कि आप बहुत कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं, अपने लिए पॉजिटिव कर सकते हैं। अभी आपको कोई चोट लगी है, आप समझ लीजिए चोट लगी है, अभी से आप उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे अप्रैल तक। और उसके बाद अप्रैल के बाद आप अपने सक्सेस, अपने करियर पे ध्यान देने लगेंगे। अगर अभी आप उसे ठीक नहीं करेंगे तो वो अप्रैल के बाद और बड़ा जख्म हो जाएगा, फिर धीरे 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 आप और ज़्यादा बीमार होते चले जाएंगे। अप्रैल आपके लिए बहुत स्ट्रांग है, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, तो प्लीज़ डियर अपना ध्यान रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। हम आशा करते हैं कि आप अपने लिए पॉजिटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी अपनी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ नहीं चाहता है, कोई भी। अगर आप इनकी तरफ बढ़ रहे हैं तो भी आप प्रेम के लिए बढ़ रहे हैं, दुख के लिए नहीं बढ़ रहे हैं। इनसे आपको कभी प्रेम मिला है इसलिए आप इनकी तरफ जा रहे हैं, इनसे आपको प्रेम है इसलिए आप इनकी तरफ जा रहे हैं। कोई भी दुनिया में अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ें नहीं चाहते,
तो डियर, अगर आप प्रेम चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, तो पॉजिटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट करिएगा। जो चीज़ें आपको नेगेटिविटी की तरफ खींचती है उसे आप इग्नोर करिए। अपने मन को अपने हिसाब से चलाइए, ना कि मन के हिसाब से आप चलिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन ज़रूर करिए। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। हम तो रीडिंग कर रहे थे वो आपके बारे में क्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी कार्ड्स निकले वो ज़्यादातर आपके लिए निकले। तो आप अपनी एनर्जी पे ध्यान दीजिए, अपना ध्यान रखिए, आप पॉजिटिव रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और लोग क्या कहते हैं इस बारे में बिल्कुल मत सोचना। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, आप हमसे उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव रहिएगा। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके बारे में आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, अक्टूबर, जुलाई, दिसंबर, अप्रैल। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 1 तारीख, 3 तारीख, 23 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष सिंह, धनु राशि, अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चलता है, वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलते हैं लोगों से, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप जिनके लिए भी देख रहे हैं वो आपके ट्विन हो सकते हैं। ट्विन सोल कनेक्शन आपका इनसे हो सकता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है क्योंकि हमने 2 डेक से कार्ड निकाले, दोनों डेक कार्ड में ट्विन सोल कनेक्शन आया है। आप इनके ट्विन हो सकते हैं। सेपरेशन हो सकता है, सेपरेशन इनसे आपका हो सकता है कि आपकी इनसे बात ना हो रही हो, काफ़ी टाइम हो गया हो, आप इनके साथ नो कांटेक्ट में हो सकता है कि ये आपको शादी के बाद मिले हों, हो सकता है कि आप लोगों की शादी अलग अलग हो गई हो। तो डियर, ये आपके ट्विन हैं। ट्विन से फिजिकल लेवल पे कनेक्शन नहीं हो पाता, लेकिन सोल लेवल पे कनेक्शन कभी ख़त्म भी नहीं होता, कभी ख़त्म नहीं होता। तो डियर, इन्हें पाने के लिए आपने बहुत हो सकता है मेडिटेशन की हो, बहुत कुछ स्पिरिचुअल किया हो, क्योंकि जब ज़िंदगी में ट्विन आता है तो फिर ज़िंदगी स्पिरिचुअल हो जाती है, सोच स्पिरिचुअल हो जाती है। ऐसा लगने लगता है कि ज़िंदगी में अब किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। ग्रस्त में रह करके भी अध्यात्म जगने लगता है, मतलब बहुत कुछ अलग हो जाता है। आम लोगों से जो सोच होती है वो अलग हो जाती है। ना बहुत कुछ पाने की और ना किसी के खो जाने से फ़र्क पड़ता है, मतलब कोई चाह नहीं रहती है ज़िंदगी में। तो डियर, ये हो सकता है कि आपसे अलग हो गए हों, लेकिन ये आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं बोलते। आम रिश्ते में क्या होता है, लोग जब अलग हो जाते हैं तो फिर उतनी ही कहानी बताते हैं जितने में वो सही होते हैं। जब कोई किसी से अलग हो जाता है तो कितना प्रेम है, कितना प्रेम नहीं है, लेकिन उतना ही बताते हैं जितने में वो सही है और सामने वाला गलत। इतनी कहानी बताते हैं। अगर आपसे प्रेम ना होता, आपको इनसे ना मिला होता और इनको आपसे ना मिला होता, तो इस रिश्ते की शुरुआत ही कहाँ होती। समझ रहे? कुछ लोग जो होते हैं
वो ऐसा करते हैं, नेगेटिव चीज़ें करते हैं, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव बातें, उस पे बहुत तरह के इल्ज़ाम लगाना। लेकिन ये आपके लिए ऐसा नहीं करते। बहुत लोग होते हैं जो लड़ते लड़ते कब रिश्तों पे, ख़ानदान पे, माता पिता पे, किस किस को नहीं उस लड़ाई में खींच लेते हैं। लेकिन ये आपके लिए ऐसा कुछ नहीं बोलते। जो लोग आपके रिश्ते के बारे में जानते हैं, या तो उनसे बात ही नहीं करते, या तो ऐसा बताते हैं कि ठीक है जो हुआ। और इन्होंने आपको मजबूरी से छोड़ा है, चाह कर नहीं छोड़ा है, मजबूरी से छोड़ा है। इनके बहुत सारे कार्मिक लोग हैं, बहुत सारे कार्मिक रिश्ते हैं, जिसकी वजह से ये चाह करके भी आपके हो नहीं पा रहे। कुछ लोग हैं जो चाहते अपने पार्टनर से शादी करना, लेकिन फैमिली इशू, जिसकी वजह से वो आपके हो नहीं पा रहे। आपके फैमिली इशू हो सकता है या इनकी तरफ से हो सकता है, क्योंकि जो ट्विन सोल कनेक्शन में होते हैं ना, इनका यूनियन होना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि शिव जी और शक्ति का, माता पार्वती का और महादेव जी का यूनियन भी बहुत आसानी से नहीं हुआ था, बहुत मुश्किल हुआ था, बहुत तप करने पड़े थे, तब हुआ था। इतना आसान नहीं होता ज़िंदगी में ट्विन सोल कनेक्शन को पूरा करना। इसके लिए बहुत तप करने पड़ते हैं, कई जन्म लेने पड़ते हैं, तब कहीं होता है। अगर आप अपने ट्विन्स के टच में भी है, आप अपने ट्विन से फिज़िकल लेवल पे मिल चुके हैं, उन्हें आप देख चुके हैं फिज़िकली, तो बहुत है। बहुत लोगों को तो कई बरसों लग जाते हैं, कई जन्म लेने पड़ जाते हैं अपने ट्विन को सिर्फ मिलने के लिए ही। और जब ट्विन्स लोग मिलते हैं अपने, तो उन्हें देख करके ही ऐसा लगता है कि कई सालों से जानते हैं, कई सालों से जानते हैं। कुछ तो नाता है, कुछ तो नाता है। इससे मिल करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब सुकून मिलता है। बात करें ना करें, लेकिन साथ में बैठना ही बहुत अच्छा लगता है, घंटों बैठे रहने में बहुत सुकून मिलता है। तो डियर, इनसे आपका ट्विन कनेक्शन है, ये कितना भी आपके लिए गलत कर दे या इग्नोर कर दे आपको, लेकिन फिर भी इनका कॉल 100 लोगों के कॉल पे भारी रहता है। ये आपको इग्नोर करें, ये आपसे बात ना करें, लेकिन कभी भी अगर ये मैसेज कर दें तो आपके अंदर एक हलचल सी मच जाती है। इन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एनर्जी आपको मिरर होती है। अगर आपके साथ ऐसा बहुत कुछ हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप ट्विन सोल कनेक्शन में हैं, आप ट्विन सोल कनेक्शन में हैं। और ये आपके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलते हैं। ये आपसे बात करते होंगे, आप पे गुस्सा हो जाते होंगे, लेकिन उस गुस्से में भी अशब्द नहीं बोलते, कुछ भी नेगेटिव शब्द नहीं बोलते हैं। डियर, ये पॉजिटिव है, सामाजिक भी बहुत है, ये सामाजिक भी बहुत है। कभी कभी आपको लगता होगा कि ये इमोशन लेस है, इनमें इमोशंस नहीं है, इनमें फीलिंग्स नहीं है। फीलिंग्स है, इमोशंस भी है, लेकिन कभी इन्हें उतना किसी ने फील नहीं कराया कि ये भी रो सके। ऐसा नहीं है कि ये पत्थर दिल है, पत्थर दिल नहीं है। आपसे मिलने के बाद इन्हें ऐसा लगा कि अभी तक मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है। लोग कहते हैं ना कि माँ बहुत बड़ी योद्धा होती है, माँ अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ होती है, लेकिन हो सकता है कि इन्हें अपनी माँ से भी वो बातें ना मिली हों। बहुत जिम्मेदार हो सकते हैं। खुद से पहले अपनी फैमिली के लिए सोचना, समाज के लिए सोचना। आपसे प्रेम तो है, लेकिन क्षण में भी ये फैसला कर लेना कि अपने लिए नहीं सोचना। आपसे अलग हो करके भी ये पूरी ज़िंदगी आपके बारे में सोचेंगे, लेकिन फिर भी इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इनके वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, फैमिली में, समाज में नाम खराब हो रहा है, तो छोड़ देंगे आपको। आप कैसे रहेंगे, ये कैसे रहेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि ये सिर्फ आपसे जुड़े हैं, इनसे आपकी खुशियाँ जुड़ी हैं। अगर फैमिली की खुशियाँ जुड़ी होती है तो फिर ये आपको किसी कीमत पे नहीं छोड़ते, किसी कीमत पे नहीं छोड़ते, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपसे सिर्फ इनका सुकून जुड़ा है, सिर्फ इनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, और फैमिली को तकलीफ़ हो रही है तो छोड़ देंगे। डियर, ये आपके बारे में नेगेटिव नहीं बोलते हैं, ये नेगेटिव नहीं सोचते हैं,
बस कुछ मजबूरियां हैं जिसके वजह से ये आपके हो नहीं सकते, या तो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। लेकिन डियर, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। अगर ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे तो ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर से उनकी बात तो हो रही है, मतलब बहुत पॉजिटिव बात हो रही है, आपका रिश्ता ठीक भी है। हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो, तो आपको लगता है कि ये आपके बारे में क्या बोलते होंगे। ये आपके बारे में बहुत कुछ पॉजिटिव बोलते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ये आपके बारे में सिर्फ इतना बोलते हैं लोगों से कि जो चीज़ आपसे मिली है ना, कभी किसी से मिली नहीं है। आप इनकी ज़िंदगी में गॉड गिफ्ट हैं। आप इनकी ज़िंदगी में गॉड गिफ्ट है। हो सकता है कि आपने इनका हाथ तब थामा हो जब ये कुछ भी ना हो, ना इनका करियर अच्छा हो, ना इनका नाम हो, ना इन्हें लोग जानते हो, ना ही इनको इनके अपने समझते हो, तब आपने इनको संभाला हो। जब ट्विन से कनेक्शन होता है, जब ट्विन मिलता है, तो एनर्जी अपने आप ही बढ़ जाती है। बहुत पॉजिटिव चीज़ें होने लगती हैं। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये आपके ट्विन हैं। आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा करिए, लेकिन उसके लिए मेडिटेशन भी करिए। मेडिटेशन करिए, क्योंकि मेडिटेशन से आप इनके पूरी ज़िंदगी के लिए हो सकते हैं। क्योंकि ट्विन सोल कनेक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इंटरकास्ट इशू, एज डिफरेंट, लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत कुछ होता है जिसके वजह से लगता है कि ये रिश्ता नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर आप इनको पाना चाहते हैं, इनके होना चाहते हैं, इस बर्थ में ही इस कनेक्शन को कंप्लीट करना चाहते हैं, सोल लेवल पे या फिर फिज़िकल लेवल पे, तो डियर इसके लिए आपको मेडिटेशन ज़रूर करना पड़ेगा। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। ये आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और आप भी इनके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। कितने लोग आपकी ज़िंदगी में आए होंगे या फिर अभी करंट में होंगे भी, लेकिन इनकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। आप खुद भी चाहे खुद को बिज़ी रखना, लेकिन नहीं कर पाते। तो डियर, जिनका अब के पार्टनर से कनेक्शन है, तो अगर आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेडिटेशन करिए, ताकि कार्मिक लोग आपके कनेक्शन को ख़राब ना कर सकें। क्योंकि जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है उनका कर्मा बहुत होता है, इसकी वजह से भी लाइफ में मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, इतनी आसानी से तो आम लोगों को चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो आप तो फिर भी ट्विन हैं, तो आपको कैसे मिल जाएंगी। तो आप अपना ध्यान ज़रूर रखिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जो आपको चाहते तो हैं, लेकिन अपनी चाहत के बारे में बताते नहीं हैं खुल के। ये आपके क्रश हो सकते हैं, फ्रेंड हो, लेकिन दिल ही दिल में ये आपके क्रश हो। नाम फ्रेंड का है लेकिन ये क्रश हो सकते हैं। चाहते हैं लेकिन चाहत के बारे में बता नहीं पाते हैं। तो आपको लगता है कि ये आपके बारे में क्या बोलते होंगे, आपके बारे में क्या सोचते होंगे। ये आपके बारे में बोलते हैं, वो जो भी है, जैसा भी है, जैसी भी है, लेकिन बहुत अच्छी है। मतलब क्लियर नहीं बोलना है कि वो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। क्लियर नहीं बोलना है, लेकिन घुमा कर बोलना है। जैसे बहुत लोगों से पूछो कि ये चीज़ पसंद है, ये क्या है, ये काम किया कि नहीं किया, मतलब बहुत कुछ घुमा फिरा के बोलेंगे। हाँ ना में जवाब नहीं देंगे। जो यस नो में जवाब ख़त्म हो जाने वाला था, लेकिन उसके लिए भी बहुत घुमा फिरा के लाएंगे। तो डियर, ये कुछ इसी तरह से आपके बारे में बोलते हैं। क्लियर नहीं बोलेंगे कि आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, आपको देखकर बहुत सुकून मिलता है, नहीं। वो जो भी है, वो जैसी भी है, वो जैसा भी है, लेकिन अच्छा है, ऐसे बोलेंगे। आप समझ रहे ना, कि सामने वाले को लगे कि ये तारीफ़ नहीं कर रहे, ठीक है, मतलब ठीक है, अच्छा है, अच्छी है, कुछ इस तरह से। क्लियर नहीं बोलेंगे कि हाँ वो मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल में हलचल होने लगती है, उसे देख कर के बहुत सुकून मिलता है, उसे ना देखे तो पागल हो जाते, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। जैसी भी है वो अच्छी है। तो कुछ इसी तरह से घुमा फिरा के जवाब देते हैं। तो इससे आप समझ लीजिए कि ये आपको पसंद करते हैं, लेकिन इतनी आसानी से ये आपसे भी बोल नहीं पाएंगे।
हो सकता है कि आपको बहुत सारी स्टोरी सुनाते हो या फिर किसी और को बहुत सारी स्टोरी सुनाते हो, तो बोलते हो कि कुछ इसी तरह से ये इंसान है। कुछ लोग कहते हैं ना, वो मूवी देखी है, उस मूवी में ऐसा ही है, उस मूवी की तरह ये है। सीधी सीधी बात नहीं बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत कुछ है आप में जो इन्हें चाहिए। ये आपके जैसा ही पार्टनर चाहते थे, वैसे आप हैं। ये ये क्लियर नहीं बोलेंगे कि मुझे तुम जैसे इंसान की खोज थी, मुझे जैसा इंसान चाहिए था वैसे इंसान तुम हो, जितना तुम्हारे बारे में जाना है मेरे लिए बहुत है। ये क्लियर नहीं बोलेंगे आपसे, लेकिन आपके साथ ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। ये लोगों से बोलते हैं कि अगर इसके जैसा इंसान किसी को मिल जाए वो बहुत किस्मत वाला है। घुमा फिरा के ये जिसकी भी किस्मत में जाएगी वो बहुत किस्मत, वो बहुत लक्की होगा। मतलब जिसकी ज़िंदगी में जाएगा वो बहुत लक्की होगा। और ये वो नहीं बोलेंगे कि इस इंसान को हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं पूरी ज़िंदगी के लिए। क्लियर नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, इन्हें आपका किसी और से बात करना बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, बहुत ज़्यादा। ये चाहते हैं कि आपका टेंशन केवल इनकी तरफ रहे, किसी और की तरफ ना रहे। ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत घूम फिर के, जैसे किसी और की बात करना, फिर किसी और के बारे में बताना, फिर आपके बात करना। ये कुछ इस तरह से घुमा फिरा के बात करना चाहते हैं। लेकिन डियर, सच बात ये है कि ये आपको बहुत चाहते हैं। ये आपको बहुत चाहते हैं, ये आपके हो जाना चाहते हैं और आपको अपना बना लेना चाहते हैं। ये आपके साथ बहुत फ्यूचर प्लानिंग करते हैं और हमेशा लोगों से यही बोलते हैं कि ये इंसान कैसा रहेगा मेरे लिए। इन्हें क्लियर पता है, लेकिन ये दूसरों से भी कहलवाने की कोशिश करते हैं। डियर, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। अभी जो इनकी करंट की एनर्जी है ये बहुत पॉजिटिव है और ये आपके लिए पॉजिटिव बोलते भी हैं। आप अपना ध्यान रखिए और अपनी खुशियों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ज़्यादा मत सोचना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, क्योंकि जो भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी वो पॉजिटिव होगा। और मेडिटेशन ज़रूर करना। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। आपको प्रेम से राधे राधे।